की हाल चाल सबके नमस्कार। मैं हूं सुभद्रा सिंह। आज मैं बात करने वाली हूं कि एशिया की ऐसी कौन सी कंट्री है जो IMF के RSF तक पहुंचने वाली फर्स्ट एशियन कंट्री बनी है और इस कंट्री को जो है IMF के द्वारा $4.7 बिलियन का पैकेज दिया जाएगा। तो यह पैकेज जो है क्यों दिया जाएगा और व्हाट इज ECF, EFF एंड RSF और इसका पर्पज क्या है, साथ ही साथ हम लोग जो है इस कंट्री के लोकेशन को मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो देखिए, बांग्लादेश जो है एशिया की फर्स्ट कंट्री बनी है जो RSF तक पहुंची है और बांग्लादेश को ही जो है IMF के द्वारा $4.7 बिलियन का पैकेज प्रोवाइड कराया जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है बांग्लादेश के लोकेशन को मैप के माध्यम से देखते हैं। तो ये रहा आपका बांग्लादेश और यदि हम लोग इसके नेबर कंट्रीज की बात करें तो आपका जो है ईस्ट में हो गया आपका म्यांमार, वेस्ट में हो गया आपका इंडिया, उसके बाद नॉर्थ में हो गया आपका भूटान और नॉर्थ वेस्ट में आपका हो गया नेपाल। और यदि हम लोग साउथ की बात करें तो साउथ में आपका जो है बे ऑफ बंगाल है। तो ये हो गई आपके बांग्लादेश का लोकेशन। और देखिए, बांग्लादेश को जो है $4.7 बिलियन का जो पैकेज दिया गया है IMF के द्वारा, तो उनमें से जो है $3.3 बिलियन जो है वो विस्तारित ऋण सुविधा और विस्तारित फंड सुविधा के तहत जो है प्रोवाइड कराया गया है और $1.4 बिलियन जो है वो जो है आपका लचीलापन और अस्थिरता सुविधा के तहत जो है प्रोवाइड कराया गया है। और IMF और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुई थी पिछले साल के नवंबर में कि IMF के द्वारा $476 मिलियन जो है वह IMF के द्वारा बांग्लादेश को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वह बहुत जल्द ही जो है यह भी राशि IMF के द्वारा बांग्लादेश को प्रोवाइड कराई जाएगी। और यह पैकेज बांग्लादेश को क्यों प्रोवाइड कराई जा रही है, वह इसीलिए प्रोवाइड कराई जा रही है कि जो कोविड-19 महामारी है और रसिया और यूक्रेन के बीच जो भी वार चल रही है, तो उसके कारण जो है बांग्लादेश की जो मजबूत आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बाधित हुई है और बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, उसमें भी मूल्यह्रास हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है और बांग्लादेश की जो चालू खाता घाटा है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और इन सारे चीज़ों से निपटने के लिए जो है व्यापक आर्थिक उपाय किए गए हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश को जो है IMF के द्वारा $4.7 बिलियन का जो पैकेज दिया गया है तो उसका जो है उद्देश्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्य के लिए मुख्य रूप से जो है ये प्रोवाइड कराए गए हैं पैकेज। तो यह जो है 42 महीने का कार्यक्रम व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने, कमजोर लोगों की रक्षा करने और समावेशी और हरित विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे और सुधार, अधिक सामाजिक और विकासात्मक खर्च को सक्षम करने के लिए राजकोष के स्तर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जो है साथ ही साथ वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना, नीतिगत ढांचे का आधुनिकीकरण करना और जलवायु लचीलापन का निर्माण करना। तो इन सारे कार्य करने के लिए जो है बांग्लादेश को IMF के द्वारा जो है ये पैकेज प्रोवाइड कराए गए हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ECF, EFF एंड RSF। तो देखिए, ECF जो है, ECF का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज। इसके तहत जो है जो भी ऋण प्रोवाइड कराए जाते हैं कंट्री को, इसके तहत जो है इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करते हैं और जो है सामाजिक और प्राथमिक खर्च वाले फिस्कल स्पेस को क्रिएट करने वाले जो भी पॉलिसीज होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ जो है गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने में, उसके बाद जो डेब्ट कमजोरियां हैं उसको रिड्यूस करने में। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है इसके द्वारा जो भी डेब्ट, जो भी ऋण प्रोवाइड कराए जाते हैं इन सारी चीज़ों में खर्च किए जाते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि EFF क्या है। तो देखिए, EFF के तहत जो है ऐसे कंट्रीज को ऋण प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि गंभीर भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहा होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि RSF क्या है। RSF जो है IMF के जितने भी ऋण प्रोवाइड करने वाले बॉडीज हैं, जिसमें कि आपका जो आ जाता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, उसके विस्तारित निधि सुविधा, एहतियाती और तरलता रेखा, लचीली क्रेडिट लाइन, अतिरिक्त ऋण सुविधा और आपका विस्तारित ऋण सुविधा, नीति समन्वय साधन, नीति समर्थन साधन, इन सारे का जो है पूरक है RSF, जिसको कि हम लोग लचीलापन और अस्थिरता सुविधा के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है RSF का रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी।
इन सारे के पूरक के साथ साथ इसके अलावे जो है RSF जो है निम्न आय वाले और कमजोर मध्यम आय वाले देशों के लिए नीतिगत समर्थन और सस्ती लंबी अवधि के वित्त पोषण प्रदान करती है। और जो RSF जो है यह जो है पिछले साल के अक्टूबर महीने में जो है RSF सुविधा की घोषणा की गई IMF के द्वारा। और RSF सुविधा जो है वह 20 वर्ष की परिपक्वता और 10.5 वर्ष की छूट अवधि के साथ जो है आती है और इसके दौरान जो है कोई मूलधन नहीं चुकाया जाता है। तो ये रही आज की आपकी वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।